आप सभी को जय मसीह की। मैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सुंदर से सुबह के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते वचन की ओर। प्रभु का वचन है, विश्वास रखें सब पूरा होगा। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को विश्वास करना है। अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो सब कुछ पूरा होगा। जो आप चाहते हैं सब कुछ पूरा होगा। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को किसी भी दुख में हो, मुसीबत में हो, विपत्ति में हो, किसी भी हालात में क्यों ना हो, तो आपको प्रभु पर विश्वास रखना है, भरोसा करना है, क्योंकि विश्वास के कारण सब कुछ होता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के भी बराबर है, अगर तू पहाड़ को कहेगा सरक जा, तो वो सरक जाएगा। तो इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को विश्वास करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि अगर आपका विश्वास मजबूत है, आपका विश्वास है, तो आप पहाड़ जैसे बीमारियों को काट सकते हैं। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को विश्वास रखना है, अब विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। वचन है, विश्वास मजबूत करने में से परमेश्वर खुश होता है। तो हमें अपना विश्वास मजबूत करना है। विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो यहोवा ने बाइबल में विश्वास की कई मिसालें दर्ज करवाई हैं। ये मिसालें हमारी हिदायत के लिए लिखी गई थी। विश्वास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए यहोवा ने बाइबल में विश्वास की कई मिसालें दर्ज करवाई। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग भी विश्वास करिए, आप लोग भी ऐसी मिसाल कायम कीजिए, ताकि आपका भी नाम हो कि विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग विश्वास करते, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, चाहे जो चाहते हैं वो होगा। इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर विश्वास और भरोसा करना। अगला वचन है, रोमियो से है, अध्याय 15 का चौथा वचन है, जो बातें पहले से लिखी गई थी वे इसलिए लिखी गई कि हम उनसे सीखें और शास्त्र में हमें धीरज धरने में मदद मिले और हम दिलासा पाएं, ताकि हमारे पास आशा हो। जो पहले लिखी गई बाइबल में बातें हैं वो इसलिए लिखी गई थी कि हमें सीखें और शास्त्र में हमें धीरज धरने की मदद मिले। अगर हम सीखेंगे तो हमें धीरज धरने की मदद मिलेगी, तो इसलिए लिखी गई थी, और हम दिलासा पाएं ताकि हमारे पास आशा हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप लोगों को विश्वास करना, धीरज रखना, धैर्य रखना है, और ताकि आपको दिलासा मिले कि आशा हो, और आपको आशा रखना है, विश्वास करना है कि हमने प्रार्थना किया है तो ये ज़रूर होगा, हम ज़रूर चंगे हो जाएंगे, हम ज़रूर छुटकारा पा जाएंगे। अगला है, अब्राहम, सारा, इसहाक, यकूब, मूसा, राहाब, गिदोन, बराक और इनके जैसे कई लोगों की मिसालें हमें अपना विश्वास मजबूत करने के लिए कर सकती हैं। जितने भी मैंने नाम बताए हैं, इन सब ने विश्वास किया है और मिसालें कायम की हैं, इसलिए अपना विश्वास मजबूत करने के लिए उभार सकती हैं। इसलिए हमें अपना विश्वास मजबूत करने के लिए हमें भी उभार सकती है, मतलब हमें भी विश्वास करना पड़ता कि जब इन लोगों ने विश्वास किया और मिसालें कायम की है, तो हम भी अगर विश्वास करेंगे, हमारा विश्वास मजबूत करेंगे, तो हम भी मिसालें कायम करेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को विश्वास करना है। अगर आप लोग विश्वास करते हैं, प्रभु के पवित्र शास्त्र के उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं, तो जो चाहते हैं आप उनको पा सकते हैं। सब कुछ परमेश्वर आपको पूरा करेगा, क्योंकि उन्हें भी आपकी चिंता है। इब्रानियों से है, अध्याय 11 का 32वां वचन है, और किस किस का नाम गिनाऊं? अगर मैंने गिदोन, बराक, सिसोन, दावीद के साथ ही ससुएल और दूसरे भविष्यवक्ताओं के बारे में बताऊं तो समय कम पड़ जाएगा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को विश्वास करना, भरोसा करना है पिता परमेश्वर पर, क्योंकि अगर हम विश्वास करेंगे तो वह सब कुछ पूरा करेगा, वह सब कुछ देगा, और हमें जो भी ज़रूरतें, हमारी हर एक मनोकामनाएं पूरी होंगी, और वो हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो इसलिए हमें विश्वास करना, भरोसा करना है, और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। आप हर प्रकार से, हर रोग से, हर बीमारी से, हर चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं, छुटकारा पाएंगे।
अगला है, विश्वास की वजह से इन लोगों ने हुकूमतों को हराया, नेकी को बढ़ाया। विश्वास की वजह से इन लोगों ने हुकूमतों को हराया और नेकी को बढ़ाया है। अगर हम भी विश्वास करते हैं तो हम भी हुकूमतों को हरा सकते हैं और नेकी को पा सकते हैं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को विश्वास करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, तो सुबह शाम ज़्यादा नहीं 5 मिनट इस वचन को सुनिए और इस प्रार्थना को सुनिए, ग्रहण कीजिए। अगर आप डेली सुबह शाम प्रार्थना करते हैं तो आप जो चाहते हैं जो होगा, क्योंकि पिता परमेश्वर से विश्वास के साथ अगर आप प्रार्थना करेंगे तो हर कुछ वो सब पूरा करेगा। जो भी आपकी घटी कमी है जीवन में वो सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हे प्रभु, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया प्रभु, वैसे ही तू अपने अपराधों को क्षमा कर प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हमें एक सुबह की नई किरण दिया है प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ आपके प्रति उनका विश्वास और मजबूत होने पाए, वो विश्वास के पात्र बनने पाए प्रभु। जो भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे हैं प्रभु, उनके मन को अच्छा करिए प्रभु, आपके प्रति उनका विश्वास और मजबूत होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे बेटियाँ जो बीमारी के कारण परेशान है, चिंताओं में प्रभु, हर एक जन की बीमारी दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो नौजवान हो प्रभु, उनके शरीर से हर प्रकार की लीवर इन्फेक्शन जैसे बीमारी, फेफड़े में प्रॉब्लम जैसे बीमारी और ब्रेन वॉश जैसे बीमारी सब दूर होने पाए, खत्म होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। जिनके सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है, गर्दन में दर्द है प्रभु, अनेक प्रकार के उनके शरीर में दर्द है प्रभु, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु, वो खत्म होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। इसी समय इसी वक्त से वो प्रभु बिल्कुल खत्म होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ, हर एक जन से, हर एक मनुष्य से जो भी हैं, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हों, जो भी उनकी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, उनके घर से, उनके परिवार से वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, चाहे वो गुप्त रोग हो या अनेक प्रकार के रोग हों प्रभु, शैतानी ताकत हो, शैतान की ओर से आने वाली बीमारियां हों, उनकी ओर से आने वाली चिंताएं हों, उनकी शैतान की ओर से आने वाली समस्याएं हों प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, वो बिल्कुल इसी समय शैतान की ओर से जो भी आने वाली दिक्कतें समस्याएं हों वो खत्म होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से दुआ करते हैं प्रभु, उन जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, उन भाई बहनों की प्रार्थनाएं सुनी जाए प्रभु, और उनके उन्हें हर एक चीज़ पूरा होने पाए प्रभु, क्योंकि जो विश्वास करता है वो उसको सब कुछ पूरा होगा प्रभु। आपके
पवित्र शास्त्र में लिखा प्रभु, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा, बाइबल में लिखा, प्रार्थना के द्वारा जो कुछ मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु मैं प्रार्थना के द्वारा यही मांगती हूँ प्रभु, जितने भी आपके बेटे बेटियां हैं जो विश्वास करते हैं प्रभु, आप पर जो भी चाहते हैं प्रभु, जैसी भी बीमारियां हों, शैतान की ओर से समस्याएं हों या कैसी भी चीज़ें उनकी चिंताएं हो प्रभु, वो दूर होने पाएँ, ख़त्म होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।